हेलो एवरीवन, आई एम शोभित जायसवाल फ्रॉम ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन दिल्ली एंड मेरे साथ एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं एट कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो मैं चाहता हूँ वो अपना नाम बताएं एंड वो ये बताएं कि वो इंडिया में कहाँ से हैं। जी, मेरा नाम निक है। मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। ऑलराइट, सो अभी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं, आए हुए आपको कुछ महीने हो चुके हैं जी। तो आप थोड़ा मुझे ये बताइए, जो सबसे पहले स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को डाउट होता है, क्वेरी होती है कि हॉस्टल में जो रूम्स हैं वो कितने सीटर रूम है हॉस्टल के, आपको रूम में क्या मिल रहा है, वॉशरूम कॉमन है फ्लोर के लिए या फिर जो वॉशरूम बाथरूम है आपको अपने रूम में अटैच मिल रहे हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। हमारा 4 सीटर का रूम होता है इधर, बस 4 सीटर का ये। उसके बाद वॉशरूम कॉमन मिलते हैं हमें। ओके, नीचे लाइब्रेरी दिया गया है, उसमें वाईफाई वगैरह अवेलेबल है और खाने के लिए इंडियन मेस भी अवेलेबल। ऑलराइट, तो थोड़ा मुझे रूम के बारे में और बताइए कि रूम में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। रूम में आपको एक टेबल दिया जाएगा, एक चेयर दिया जाएगा, उसके साथ आपको कप बोर्ड दिए जाएंगे 4 लोगों के लिए अलग अलग से। उसके बाद देयर इज शू शेल्फ, उसके बाद 4 बिस्तर हैं वही। तो आपको जैसे जो आपका बेड है उसमें सारी चीज़ें आपको प्रोवाइडेड होती हैं जी। मैं क्लिपिंग डाल दूंगा ताकि जो भी स्टूडेंट देखना चाहते हैं कि रूम में एक्चुअली क्या होता है जी। तो उसका उन्हें आइडिया लग जाए। जी। तो अभी आपने बताया इंडियन मेस है, तो इंडियन मेस में क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती है। इंडियन मेस में आपको नॉन वेज और वेज दोनों मिल जाएंगे, इधर सब मिलते हैं इधर। ओके, एंड डिशेस में मतलब इंडियन क्विजीन में क्या क्या मिल जाता है आपको। इधर बटर चिकन, चिल्ली चिकन, रोटी हमेशा मिलती है, रोटी दाल पानी चाय वगैरह हमेशा मिलती है। ऑलराइट, तो कुछ चीज़ें जैसे अभी आपने बताया इंडियन मेस के बारे में, अब आप जैसे कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जी। तो आप थोड़ा ऑनेस्ट फीडबैक मुझे दें। जैसे मैं सब स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि आप जहाँ पे भी जाएंगे जी। तो पढ़ाई आपको खुद से ही करनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी तो बस आपको अपना सिलेबस पढ़ा देता है। जी। राइट, तो आपका क्या फीडबैक है अबाउट द यूनिवर्सिटी जहाँ अभी तक आपने पढ़ाई की है। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ठीक होती है, टीचर वगैरह हिस्टोलॉजी जैसे कि मेन सब्जेक्ट हो गए उनके बहुत अच्छे हैं, एनाटॉमी वगैरह के। पर फिर बाद में जाकर अपने ऊपर ही डिपेंड करता है कौन कितना पढ़ता है उससे। ऑलराइट, या सो अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि डिसएडवांटेज क्या है ऑफ स्टडिंग एमबीबीएस अब्रॉड, बिकॉज चाहे आप कजाकिस्तान में पढ़ रहे हो, उज्बेकिस्तान में या रशिया में, जैसे पहले यूक्रेन वगैरह में पढ़ते थे, तो फर्स्ट ईयर में कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स आपके होते थे। जी। एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में, इफ आई हैव टू से। जी। तो आप इसके बारे में कुछ बताइए कि ये क्या ऐसा डिसएडवांटेज है। हाँ, यहाँ पे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स बहुत होते हैं, जैसे कि रशियन हो गया, कजाक हो गया, स्पेशली कजाकिस्तान में 2 होते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज अलग अलग है। उसके बाद यू हैव टू गिव हिस्ट्री ऑल्सो। हिस्ट्री इज़ लाइक बिट टफ, यू हैव टू गो थ्रू दैट एग्जाम एंड इट्स वेरी नेसेसरी। उसमें दिक्कत होती है क्योंकि थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। राइट, और ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपकी मेडिकल पढ़ाई में आपको कहीं हेल्प नहीं करते, बट स्टिल ये पार्ट ऑफ द सिलेबस है और ये आपको करने पड़ते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको एडवांटेजेस तो ऑफ कोर्स सब बताते ही हैं, उनको थोड़ा ये भी समझ में आया कि आप जब अब्रॉड में पढ़ने आ रहे हो तो कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब जैसे आपने कजाक एंड रशियन बोला, तो खैर ये तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि इस कंट्री में लोकल लैंग्वेज जो है वो जैसे आपने बताया ऑफिशियल लैंग्वेज है, एंड वो लैंग्वेजेस आपको पढ़ने पड़ते हैं ताकि जब आप लोकल से भी बात करो, इंटरेक्शन करें, है ना। एक चीज़ है कि कजाकिस्तान में लोकल्स बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो अगर आपको उनसे कम्युनिकेट करना है तो आपको उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए। एंड जब आप क्लिनिकल्स के लिए जाएंगे, हॉस्पिटल्स में जाएंगे, एंड आपको एक चांस मिलेगा जब लोकल से इंटरेक्ट करने का, पेशेंट से इंटरेक्ट करने का, तो वो आपको कोई भी इंग्लिश में तो बात नहीं करेगा उस टाइम पे, तो आपको लोकल लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। राइट, सो आप थोड़ा और मुझे ये बताइए कि जो टीचर्स हैं, जो आपके प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं एट द यूनिवर्सिटी, तो उनकी इंग्लिश कैसी होती है। देखिए, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है उससे तो ठीक ठाक ही होती है। कोई कोई होते हैं उनकी इंग्लिश अच्छे नहीं होते, पर समझ में सबका आ जाता है और उनको हमारा पूरा समझ में आता है, इसलिए इतनी दिक्कत नहीं होती है। ऑलराइट, एंड मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप ट्रैवल किए थे जी, तो आप ग्रुप में आए थे और आप कैसे आए थे यहाँ पे। जी, मैं ग्रुप में आया था। ऑलराइट, एंड आपकी जो फ्लाइट थी, आप कौन सी फ्लाइट से आए थे। मैं एयर अस्थाना से आया। एयर अस्थाना, तो दिल्ली से आपकी डायरेक्ट फ्लाइट आई होगी। जी, एयर अस्थाना का भी आता है, इंडिगो का भी। इंडिगो का भी आता है। अच्छा, सिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अलमाटी एज अ सिटी। अलमाटी एज अ सिटी सब अच्छा है ये। इट्स सेफ हियर, इट्स क्लीन हियर, पीपल आर पोलाइट, काइंड, सब अच्छा है। सिटी के वेदर भी बहुत अच्छा है, सब कुछ। तो वेदर का आप वैसे एक चीज़ बताएं, जैसे ठंड के टाइम में तो यहाँ काफ़ी ठंड पड़ती है, तो अब जैसे यहाँ स्नोफॉल भी होती है, तो आप उस टाइम में कैसे मैनेज करते हैं।
इधर स्पेसिफिकली कुछ जैकेट्स वगैरह मिलते हैं, क्लॉथ जो कि इंडिया में नहीं मिलते हैं, वो पहन के हो जाता है हमारा। अप्रैल में अभी लगभग थोड़ी गर्मी शुरुआत होगी, बट अभी भी ठीक वेदर है, अच्छा वेदर है। ऑलराइट, तो वैसे जैसा आपने बताया कि देखिए कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं एमबीबीएस अब्रॉड करने के, जिसके बारे में स्टूडेंट्स को पता होना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस में सब लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ही बताते हैं जी। पर जैसा आपने बताया कि टीचर्स की इंग्लिश डिपेंड करता है टीचर के ऊपर भी, और दूसरा कि पढ़ाई आपको खुद से भी करनी पड़ती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको अपना सिलेबस पढ़ाता है जी। और कहीं पे भी कॉलेज में स्कूल जैसी पढ़ाई तो होती नहीं है। जैसे स्कूल में टीचर हर एक चीज़ चेक करता है, जब आप कहीं पे भी यूनिवर्सिटी में आते हैं, बी इट इन इंडिया और अब्रॉड, तो आपको अपने ऊपर भी थोड़ा मोटिवेशन खुद से लानी पड़ती है कि आप पढ़ाई करें। और जैसा आपने बताया कि कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, एडिशनली ऑन दैट की लोकल लैंग्वेज भी आपको लर्न करनी है एंड वेदर से भी आपको डील करना है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे स्टूडेंट को जूझना पड़ता है एक तरीके से, और ये ओवरकम करने पड़ते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस। लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि इंडिया में जब भी हम बच्चों को बजट के बारे में बताते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चों का जो डिसीजन होता है वो बजट के बेसिस पे होता है, तो ऑफ कोर्स ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, वो सब इनको बता दी जाती है। तो इसके एडिशनली आप ये बताओ कि आपका या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं, तो ऑन एन एवरेज उनका पॉकेट मनी कितना लगता है पर मंथ? लगभग 10 से 12 हज़ार के बीच। 10 से 12 हज़ार के बीच में आप कह रहे हो कि पर मंथ बच्चों को एज अ पॉकेट मनी भी चाहिए। तो और ये जो आप बता रहे हो 10 से 12 हज़ार, तो मेनली आपका ये खर्चा होता किस चीज़ पे? कभी कभी क्लास ज़्यादा हेक्टिक हो जाए तो ब्रेकफास्ट वगैरह खाने को नहीं मिलता, तो बाहर से लेना पड़ता है। फिर क्लासेस के बीच में फिर लंच खाने भी नहीं आ सकते, तो वो सब भी लेके खाना पड़ता है। फिर ट्रैवलिंग्स में खर्चा होता है, जैसे कि बस ट्रैवलिंग्स हो गया, कभी क्लास के लिए लेट हो गए तो गाड़ी बुक करके जाना पड़ता है वगैरह। ऑलराइट, तो अच्छा बस के बारे में आप मुझे बताइए कि कितना खर्चा आ जाता है अगर आप बस से ट्रैवल करते हैं? बस से अगर आप स्टूडेंट कार्ड में लोगे तो खर्चा कम आता है, लाइक 800 रुपीज़ समथिंग। स्टूडेंट कार्ड में कम होता है, बट इट्स डबल, almost double in when you don't have the student when you don't have the student card। तो स्टूडेंट कार्ड में होता तो आप बता रहे हो अराउंड 800-1000 पर मंथ आपका ट्रैवल पे लग जाता है अगर आप बस लेते हो तो। ऑलराइट, तो आई थिंक आपने काफ़ी अच्छा वे में बताया है कि एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि रियलिटी पता होना ज़्यादा ज़रूरी है, और बच्चों को ऑफन जो कंसल्टेंट्स है वो सारी चीज़ें ठीक से नहीं बताते हैं। तो आप जब भी अब्रॉड में पढ़ने जाना चाहते हो, चाहे आप रशिया जाओ, चाहे आप किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, सब जगह कुछ चैलेंजेस हैं। एक तो वेदर का है, दूसरा लैंग्वेज का है, तीसरा आपको ये सारी कंट्रीज में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, और फोर्थ ये भी है कि आपके जो लेक्चरर्स लग रहे हैं, आपके जो टीचर्स लग रहे हैं, आपकी पढ़ाई कंप्लीटली उनके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि हर टीचर, हर लेक्चरर जैसे इंडिया में इक्वल नॉलेज नहीं रखता और इक्वली अच्छा नहीं होता, वैसे ही दूसरी कंट्रीज में भी हर टीचर या हर लेक्चरर आपको इक्वली अच्छा नहीं मिलता। सो आई थिंक आपने अच्छे से सारी चीज़ें बता दी हैं। एंड अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो एडमिशन लेना चाहता है टू स्टडी एमबीबीएस अब्रॉड, तो वो ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन को कॉन्टैक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।